हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज की हमारी चर्चा रहेगी भारत चीन सीमावाद को लेकर। भारत और चाइना के मध्य किन किन क्षेत्रों को लेकर सीमावाद है और हाल ही में यह खबर चर्चा में रही है, क्योंकि हाल ही में भारत और चाइना के सैनिकों के मध्य झड़प देखी गई है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यह आगामी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि पहली बार आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो मित्रों आप जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे पहले, और उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारी चर्चा रहेगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पाक्योंग हवाई अड्डा का निर्माण कहां पर किया गया है? यानी मित्रों, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पाक्योंग हवाई अड्डे का निर्माण कहां पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप गैस करिएगा। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, सिक्किम में। यानी पाक्योंग हवाई अड्डे का निर्माण कहां किया गया? सिक्किम में किया गया। और यह पाक्योंग हवाई अड्डा चीन की सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए यह अपने आप में रणनीतिक दृष्टि से और सामरिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और चीन का यह अपने तरह का एक पहला हवाई अड्डा, यानी चीन का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है मित्रों। इससे जुड़े और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, पाक्योंग विमान क्षेत्र सिक्किम की राजधानी गैंगटोक के निकट बना एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, यानी पाक्योंग विमान क्षेत्र है सिक्किम की राजधानी गैंगटोक के निकट बना एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बना प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बना प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है और यह सिक्किम राज्य का प्रथम हवाई अड्डा है। यह बात महत्वपूर्ण है। और यह चीन की सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। और पाक्योंग हवाई अड्डा, यानी पाक्योंग हवाई अड्डा चीन की सीमा से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इस पाक्योंग हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है वो कब हुआ? तो इसका उद्घाटन 2018 में पीएम मोदी जी द्वारा किया गया था मित्रों। और यह भारत का 100वां विमान क्षेत्र है। चीन का पहला और भारत का 100वें नंबर का विमान क्षेत्र है पाक्योंग विमान क्षेत्र। भारत का 100वां विमान क्षेत्र और सिक्किम का पहला विमान क्षेत्र माना जाता है। तो यह जानकारी आपके नजरों में होनी चाहिए। यानी चीन की सीमा से 60 किलोमीटर दूर पर पाक्योंग हवाई अड्डा है। और पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से 33 किलोमीटर दूरी पर है। इसे पाक्योंग गांव से 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर बनाया गया है, यानी एक पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया है। और ये सबसे भारत के जो 5 ऊंचे हवाई अड्डे हैं उनमें इसका स्थान प्रमुख रूप से लिया जाता है। यानी भारत के सर्वाधिक ऊंचे स्थान पर जो हवाई अड्डे निर्मित हैं उनमें उन 5 में यह शामिल है। और इसका निर्माण भारतीय हवाई अड्डा अथॉरिटी एएआई ने किया है। यानी इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण भारतीय हवाई अड्डा अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। और यह भारत चीन सीमा से 60 किलोमीटर दूरी पर है। वायुसेना यहां हर तरह के एयरक्राफ्ट उतार सकती है। यानी भारत की वायुसेना यहां पर हर तरह के एयरक्राफ्ट उतारने में सक्षम है। और इसका निर्माण 2018 में क्यों किया गया मित्रों? जब डोकलाम विवाद हमारे सामने आया, डोकलाम विवाद को लेकर भारत ने अपनी रणनीतिक तैयारियों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में इस हवाई अड्डे का तेजी से निर्माण किया था। और इस प्रकार वायुसेना यहां पर हर तरह का एयरक्राफ्ट उतार सकती है। अभी सिक्किम का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा 124 किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल का बागडोर हवाई अड्डा था। यानी जब तक इस हवाई अड्डे का निर्माण नहीं हुआ, पाक्योंग हवाई अड्डे का निर्माण नहीं हुआ, तब तक सिक्किम है जो पश्चिम बंगाल का जो बागडोरा हवाई अड्डा है उसका उपयोग करता था मित्रों।
तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप वीडियो को रोककर आसानी से भी इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर है आपके समक्ष। गलवान घाटी को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? गलवान घाटी को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? हम 2-3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा रहेगी। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। भारत और चीन के मध्य गलवान घाटी को लेकर विवाद है। और गलवान घाटी कहां है मित्रों? ये लद्दाख के पास में है, और अक्साई चीन वहां पर गलवान घाटी है, और इसको लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद है। ऑप्शन बी राइट होगा। आइए इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत और चीन के बीच अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब भारत ने आरोप लगाया कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना ने कुछ टेंट लगाए। ये मित्रों हाल ही की खबर है। कब की? मई 2020 की। यानी भारत और चीन के बीच अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब भारत ने आरोप लगाया कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना ने कुछ टेंट लगाए हैं। तो ये कहां पर स्थित है? तो अक्साई चीन में स्थित है मित्रों, ये आप ध्यान रखिएगा। लद्दाख की सीमा पर अक्साई चीन में स्थित है गलवान घाटी। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यानी गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चाइना के मध्य रेखा है, नियंत्रण रेखा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। यानी गलवान घाटी है जो मित्रों LAC से अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। यह घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। लगभग 134 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है ये गलवान घाटी, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, और यह घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। नेक्स्ट, भारत का कहना है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए। हाल ही में भारत ने आरोप लगाया कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए। इसके बाद भारत ने भी वहां पर फौज तैनाती बढ़ा दी, यानी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। और वहीं चीन का आरोप है कि भारत है जो गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। एक तरफ भारत आरोप लगा रहा है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए और चीनी सेना वहां पर अपना अड्डा जमा रही है। दूसरी तरफ चीन वहां आरोप लगा रहा है कि भारत है जो गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी कार्य का निर्माण कर रहा है। भारत ने यहां पर एक सड़क का निर्माण भी किया है गलवान घाटी के आस में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार SD मुनि बताते हैं कि यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यानी गलवान घाटी और लद्दाख और अक्साई चीन, यह जो क्षेत्र है भारत के लिए एक सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान चीन के सिंजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। यानी गलवान घाटी है पाकिस्तान के साथ भी लगी हुई है, चीन के सिंजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ क्षेत्र है। और 1962 की जो जंग के दौरान भी गलवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था मित्रों। यानी गलवान नदी और गलवान घाटी एक ही बात है। 1962 की जंग के दौरान गलवान नदी का यह क्षेत्र भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा था चाइना के लिए और भारत दोनों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। यानी हाल ही में जब भारत और चाइना के मध्य सीमा रेखा पर विवाद हमारे सामने आया, तब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है। वे ट्वीट करते हैं कि वे दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि अमेरिका कहता है कि हम भारत और चीन के मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया हाल ही में। राष्ट्रपति ट्रंप ने
ट्वीट किया कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अमेरिका सीमा पर भड़कते विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार और इच्छुक और समर्थ है। यह डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं जब दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद की स्थिति पैदा हो गई, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत और चीन दोनों को सूचित करते हैं कि अमेरिका सीमा पर भड़कते विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, इच्छुक है और समर्थ है। यदि इससे पहले बात करें, जो हाल ही में जो सीमा विवाद देखा गया, इससे पहले भी 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना में झड़प हुई थी। इससे पहले 9 मई 2020 की घटना है ये। 9 मई 2020 को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना में झड़प हुई। उस वक्त लद्दाख में एलएसी के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। फिर इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई और दूसरे लड़ाकू विमानों की पेट्रोलिंग शुरू कर दी। यानी भारत और चीन के मध्य जो सीमा विवाद है वह अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है और वहां आए दिन भारतीय और चीनी सैनिकों के मध्य झड़प हमें देखने को मिलती है। तो यह आप यहां फैक्ट नोट कर सकते हैं। नॉर्थ सिक्किम का जो नाथुला सेक्टर है, इसको लेकर भी भारत और चीनी के मध्य सीमा विवाद है। नाथुला सेक्टर यह भी चर्चा में रहा। वे कौन से क्षेत्र जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यह आप जानकारी रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है हमारे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो हाल ही में नया पद सर्जित किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? विपिन सिंह रावत। विपिन सिंह रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं मित्रों। वायुसेना प्रमुख है आरकेएस भदौरिया और थल सेना प्रमुख है जनरल एम नरवणे। यह भी फैक्ट आप नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा स्पष्ट नहीं करता है? यानी चीन के सीमा स्पष्ट नहीं करता है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। असम है जो चाइना के साथ सीमा स्पष्ट नहीं करता है मित्रों, जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, इनके अलावा हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा लद्दाख, पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य और वर्तमान में लद्दाख का जो क्षेत्र है, ये 5 क्षेत्र है जो चीन के साथ सीमा स्पष्ट करते हैं मित्रों। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। भारत और चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये तीनों सेक्टरों में बटी हुई है। यानी जो 3,488 किलोमीटर जो सीमा है, यह 3 सेक्टरों में बटी हुई है साथियों। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। 3,488 किलोमीटर जो लंबी सीमा रेखा है, यह 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिम में यह बटी हुई है जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख क्षेत्र से, मिडिल यानी मध्य में यह सीमा बटी हुई है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से, और पूर्वी सेक्टर में यह सीमा बटी हुई है भारत और चीन के साथ, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमाकरण नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है। ठीक है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है। यानी भारत है जो पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, जो कि फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। यानी जो हाल में हम कहते हैं कि अक्साई चीन है, अक्साई चीन पर चाइना ने 1962 में जो भारत चाइना का युद्ध हुआ, उस वक्त उसने अक्साई चीन पर अपना कब्जा जमा लिया चीन ने। लेकिन भारत का दावा है कि अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, यह भारत का मूल क्षेत्र है। इसको लेकर भी इन दोनों देशों के मध्य विवाद है, अक्साई चीन को लेकर। नेक्स्ट बात करें,
वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, यानी चीन है जो अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का एक हिस्सा है, यानी चाइना क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसके हिस्सा है, यानी उसका पार्ट है। तिब्बत के दक्षिणी भाग का क्या है, अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। जो मैकमोहन रेखा है पूर्व में चीन को भारत से अलग करती है मित्रों। मैकमोहन रेखा जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच है, मैकमोहन रेखा तिब्बत का जो क्षेत्र और भारत का अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इनके मध्य स्थापित की गई है मैकमोहन रेखा। और चाइना इसको भी नहीं मानता है। वो कहता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने यह समझौता किया था, यानी 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के मध्य एक समझौता होता है और मैकमोहन रेखा स्थापित की जाती है। मैकमोहन सीमा रेखा स्थापित की जाती है 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच। लेकिन चाइना कहता कि मैं तो वहां उपस्थित नहीं था। चाइना वर्तमान में कहता कि जब यह समझौता हुआ तब मैं वहां उपस्थित नहीं था। वो कहता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने यह समझौता किया था तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। यानी चाइना कहता है कि तिब्बत उसका पार्ट है और उस पार्ट होने के नाते अरुणाचल प्रदेश भी उसका क्या है, दक्षिणी तिब्बत का भाग है। तो सीधा कहने का मतलब है कि चाइना है जो अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना अधिकार जताता है। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में जब चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, तब से चाइना है जो तिब्बत पर अपना पूरा अधिकार जताता है और अरुणाचल प्रदेश को भी अपना भाग मानता है। कुल मिलाकर चाइना अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है और अक्सर चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। यानी चीन यहां क्या कह रहा है कि वो मैकमोहन लाइन को नहीं मान रहा है, दूसरी तरफ अक्सर चीन पर भारत का जो दावा है उसको भी खारिज कर रहा है। इन क्षेत्रों को लेकर भारत और चाइना के मध्य समय समय पर विवाद होते रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आपके समक्ष रही पेंगोंग त्सो झील। यह क्यों चर्चा में हाल फिलहाल में? यह झील भी भारत और चाइना के मध्य एक विवाद का क्षेत्र रहा है। यानी पेंगोंग त्सो झील भी भारत और चाइना के मध्य विवाद का कारण रही है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग त्सो झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मित्रों, 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग त्सो झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। लगभग 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में और लगभग 90 किलोमीटर क्षेत्र है जो चाइना में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरती है, यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इस झील के मध्य से होकर गुजरती है, पेंगोंग त्सो झील के मध्य से होकर गुजरती है। और यह झील लद्दाख के पास में है और गलवान घाटी के भी पास में यह झील। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंग त्सो झील के पास होते हैं। चीन जो भी सीमा को लेकर विवाद करता है, अधिकतर मामले वो इसी झील के पास देखने को हमें मिलते हैं। मित्रों, यानी कहने का मतलब यह है कि चीन की तरफ से जो भी अतिक्रमण किया जाता है सीमा पर, उनमें से अधिकतर मामले इसी झील के पास देखने को मिलते हैं। तो यह आप महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करिएगा, पेंगोंग त्सो झील भी भारत और चाइना के मध्य एक सीमा विवाद का कारण रही है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसके मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, इसकी वजह से इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सहमति नहीं है। दोनों ने अपनी अलग अलग LAC तय की, यानी भारत अपनी अलग LAC तय कर रहा है, चाइना अपनी अलग LAC तय कर रहा है। इसलिए विवादित हिस्से में कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि
सामने वाले देश के सैनिक उनके क्षेत्र में आ गए। यानी एक तरफ भारत के सैनिक वहां प्रवेश कर जाते चाइना में, दूसरी तरफ चाइना के सैनिक भारत में प्रवेश कर जाते हैं। रणनीतिक तौर पर भी इस झील का काफी महत्व है, क्योंकि यह झील चुसलू घाटी के रास्ते में आती है। चीन इसी रास्ते का इस्तेमाल भारत अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। यानी मित्रों, रणनीतिक दृष्टि से भी यह झील महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह झील चुसलू घाटी के रास्ते में आती है और चीन इसी रास्ते का इस्तेमाल भारत अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। साल 1962 के युद्ध के दौरान यही वो जगह थी जहां से चाइना ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। ऐसी खबर भी आई है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने पेंगोंग त्सो के अपनी ओर के किनारों पर सड़कों का निर्माण भी किया है। यानी यह खबर भी सामने आ रही है कि चीन ने इस पेंगोंग त्सो झील के अपनी ओर से वहां पर सड़क निर्माण भी की है। वहां अवसंरचना कई ढांचों का निर्माण भी चाइना की तरफ से किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डोकलाम विवाद को लेकर। क्या है डोकलाम विवाद? डोकलाम विवाद, आपको याद होगा कि 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफी विवाद हुआ, जो 70 से 80 दिनों तक था, फिर भी बातचीत से सुलझ गया। मामला तब शुरू हुआ जब भारत ने पटारी क्षेत्र डोकलाम में चीन की सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया। यानी डोकलाम विवाद कब सामने आया? जब भारत की तरफ से पटारी क्षेत्र डोकलाम में चीन ने जो सड़क बनाई गई थी चीन के द्वारा, उसका भारत की ओर से विरोध किया गया था। मित्रों, वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच विवाद है, यानी मुख्य रूप से डोकलाम है जो चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नजदीक ही पड़ता है और एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। ये डोकलाम एक प्रकार का ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहां से चीन भी नजदीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। मित्रों, यह था आपका डोकलाम विवाद। यानी इस डोकलाम क्षेत्र को लेकर भी भारत, चाइना और भूटान के मध्य विवाद का मुख्य विषय रहा है। यह क्षेत्र, यह भी खबर चर्चा में रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तवांग इलाका, तवांग क्षेत्र को लेकर। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा रहती है। तवांग इलाका किस राज्य में है? यह मित्रों अरुणाचल प्रदेश में है। चाइना वो तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है, यानी चीन है जो तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है। वो कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफी ज्यादा सांस्कृतिक समानता है। तवांग बौद्ध का प्रमुख धर्म स्थल भी रहा है। इन तवांग क्षेत्र है जो इलाका बौद्ध धर्म का प्रमुख धर्म स्थल भी रहा है, एक केंद्र भी रहा है, सांस्कृतिक केंद्र भी रहा है। और तिब्बत में और इस तवांग में समानता देखने को मिलती है। चीन ये बात कहता है, इसलिए चीन कहता है कि तवांग भी तिब्बत का एक पार्ट है, इसलिए वो अपना इस पर अधिकार जताता है। इसलिए कहा जाता है कि चीन तवांग को अपने साथ लेकर तिब्बत की तरह ही प्रमुख बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। दलाई लामा ने जब तवांग की मोनेस्ट्री का दौरा किया था तब भी चीन ने इसका काफी विरोध किया। दलाई लामा भारत कब आए थे? भारत में उन्हें शरण कब दी थी? 1959 में। दरअसल 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ, यानी मैकमोहन लाइन स्थापित की गई थी 1914 में, तब अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। यानी अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था मित्रों, मैकमोहन रेखा के माध्यम से जो 1914 में स्थापित की गई थी। लेकिन चाइना है जो इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। उन्नीस में भारत चाइना युद्ध के दौरान चीन ने तवांग पर भी अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया था। मित्रों, अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है उस पर भारत का नियंत्रण है। इसको लेकर 1962 के युद्ध के समय चाइना ने जो तवांग को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन वह उससे वापस हट गया था। तो मित्रों, तवांग क्षेत्र भी भारत और चाइना के मध्य एक विवाद का कारण रहा है। यह भी खबरों में चर्चा में रहता है। तवांग क्षेत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाथुला सेक्टर। क्या है नाथुला सेक्टर? नाथुला
अब बात करते हैं नाथुला सेक्टर या नाथुला दर्रे को लेकर इन दोनों देशों के मध्य क्या विवाद है, क्या स्थिति है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में चुंबन घाटी को जोड़ता है। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से तकरीबन 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 14,200 फीट ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से होकर चीन तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है और यह रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नाथुला दर्रा, आप वीडियो की स्लाइड रोककर इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उन्नीस के भारत चाइना युद्ध के बाद नाथुला दर्रे को बंद कर दिए जाने के बाद साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला को पुनः खोला गया क्योंकि 1890 की संधि के तहत भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन इस साल 10 मई 2020 को खबर आई थी कि नाथुला दर्रे के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश की गई थी। यानी हाल ही में यह चर्चा में रहा क्योंकि भारत और चीनी सैनिकों के मध्य एक झड़प देखने को मिली है इस सेक्टर में और उसके बाद दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई स्तरों पर वार्ता चल रही है। अब इन सभी सीमा विवाद को लेकर किस प्रकार इन सीमा विवाद को हल किया जाए उसको लेकर अलग अलग स्तरों पर भारत और चाइना की तरफ से वार्ता चल रही है। भारत चीन मामलों पर नजर रखने वाली गीता कोचर बताती हैं कि दोनों देशों ने बॉर्डर मैनेजमेंट समितियां बनाई हैं, यानी दोनों देशों ने बॉर्डर मैनेजमेंट समितियां बनाई हैं और इन समितियों के माध्यम से जिनका काम यह देखना है कि जब तक सीमा निर्धारण का काम नहीं हो जाता तब तक जो भी सीमा विवाद के मसले आएंगे उन्हें बड़े तनाव में बदलने से रोकना ताकि युद्ध की स्थिति ना बने। यानी जो बॉर्डर मैनेजमेंट समितियां हैं उनका यह कार्य रहेगा कि जब तक सीमा निर्धारण का काम नहीं हो तब तक इन दोनों देशों के मध्य जो सीमा विवाद है उनको सुलझाने का कार्य किया जाएगा। भारत चीन सीमा विवाद के लिए विशेष प्रतिनिधियों एचआर की 22वीं बैठक 21 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में हुई थी मित्रों। यानी भारत और चीन सीमा विवाद के लिए विशेष प्रतिनिधियों एचआर की 22वीं मीटिंग 21 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में हुई थी जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने किया था। और अभी आगामी दिनों में अभी जो झड़पें हुई है मई 2020 में, इसी को लेकर भी भारत और चीन के मध्य कई मीटिंगों का दौर चल रहा है और कई वार्ताएं, उच्च स्तरीय वार्ताएं हो रही हैं सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। तो मित्रों, इस वीडियो सीरीज के अंदर हमने भारत चीन सीमा विवाद और उन क्षेत्रों के ऊपर चर्चा की जिनको लेकर भारत और चाइना के मध्य सीमा विवाद की स्थिति बनी हुई है। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।